रक्षाबंधन पर यूपी सरकार ने बहन बेटियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है। लेकिन ये पहल महिलाओं के लिए राहत भरी जरूर है, लेकिन गोरखपुर रोडवेज की हालात बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जब बस स्टेशन पर गंदगी हो, साफ पानी का इंतजाम ना हो और जिन बसों में सफर करना है उनकी सीटें तक फटी हो, तो मुफ्त सफर का लाभ आखिर कितना आरामदायक होगा। देखिए गोरखपुर रोडवेज की बदहाल व्यवस्था पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचते ही सरकारी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत नजर आने लगती है। परिसर में जगह जगह गंदगी दिखाई देती है। यात्रियों के लिए साफ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर भी सवाल है। वहीं बैठने और इंतजार करने के लिए भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जरा उन बसों की हालत देखिए जिनमें यात्रियों को सफर करना है। बसों की कई सीटें फटी हुई हैं और कुछ सीटों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रियों को सफर के दौरान कितनी परेशानी होती होगी। सवाल यह है कि जब बसें ही जर्जर हालत में हों, तो यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के दावे कितने जमीन पर उतरते। एक तरफ सरकार महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देकर राहत देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ गोरखपुर रोडवेज की ये तस्वीरें व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। यात्रियों का कहना है कि मुफ्त यात्रा के साथ अगर बसें साफ सुथरी हों, बैठने की बेहतर व्यवस्था हो और बुनियादी सुविधाएं मिले, तभी इस योजना का असली फायदा लोगों तक पहुंच सकेगा। व्यवस्था को लेकर जब गोरखपुर परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विश्राम प्रसाद से सवाल किया गया, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि बस स्टेशन और बसों की हालत कब सुधरेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं कब मिलेंगी। महिलाओं का वेटिंग हालत तो सार्थक जो है, उसमें एसी भी लगाने की बात चल रही है कि 4 दिन में एसी लग जाएगा। और कौन सा वेटिंग हाल है हम तो नहीं जानते। और दूसरा कोई सामने जहाँ पे जो आपकी बाहर है तो अरे एसी के नाम पे एसी चलाता हूँ, ठंड पाते वाले बैठते हैं, रोज खेदा जाता है। बसों की जो स्थिति बड़ी दयनीय है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है उसमें। ज्यादातर नई बसों में हमारे सब में फर्स्ट स्टॉक है। पुरानी वाली गाड़ियां जो अनुबंधित की उसमें कम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि है ना भाई, आप अगर आप इस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो सारे है ना मोटर मार्गों से कहूंगा कि फर्स्ट बार है ना हम तो क्या वहां थे सोनभद्र में तो मैं खरीदवाया था, आरंभ में सबको खरीद कर दिया था, जितनी खरीद थी उतना पैकेट दिए थे। अब यहाँ आरंभ साहब से हम लोग बात करेंगे कि है ना हमको भी है ना 253 गाड़ियां मेरी है पेपर प्लेट, तो 253 का आना हमको जो है ना परसेंट बांट दे। पर पुराने बक्से जरूर लगे हैं नई गाड़ियों में, लेकिन हो सकता है दवा पट्टी दोनों ना हो। तो इस चीज के लिए थोड़ा हमें हमने प्रकाश डाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि है ना विधि में है ना मंथ है ना सभी गाड़ियों में नए पुराने पैकेट दिलवा दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बहनों को चलने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर विशेष तोहफा दिया है। एक भाई का जो फर्ज होता है उसको पूरा किया है। बसों में किराया फ्री होगा, 0 किराया की पर्चियां कटेंगी और उसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब जो बहनों के साथ जो सहयोगी होंगे, मतलब एक व्यक्ति अगर जो उसकी सुरक्षा में होगा उसके लिए भी फ्री किराया किया गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवहन विभाग है, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो गौर से देखिए। मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन स्थित बस अड्डे पे हूँ और यहाँ पर जो स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर आप देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ पर कितनी गंदगी है, गंदगी का अंबार है। जो बसें हैं वो टूटी फूटी हैं, बसें जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। और जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इन सब बातों से निश्चिंत हैं। सरकार ने घोषणा तो कर दी कि बहनें बसों में सवारी करेंगी, लेकिन बीमार बसों में सवारी करेंगी ये सरकार को बिल्कुल नहीं पता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फंड की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन विभागीय लापरवाही, मंत्री जी की उदासीनता और ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सिस्टम पर कि किस तरह से रोडवेज की बसों का रख रखाव न होने के कारण वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। और जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जो मानक है, गोरखपुर महानगर है, मुख्यमंत्री का शहर है, और यहाँ का जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। वो बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। और
इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सहयोग में प्रदीप, गोरखपुर। सरकार की योजनाओं का मकसद तभी पूरा होगा जब उनका लाभ लेने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिले। गोरखपुर रोडवेज की बदहाल व्यवस्था अब परिवहन विभाग के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि इन सवालों के बाद जिम्मेदार अधिकारी कब तक व्यवस्था में सुधार करते हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।